अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अजय और विजय एक फर्म में साझेदार हैं। 3-2 के रेशो में लाभ हानि को बंटवारा करते हैं। 31 दिसंबर 2020 को इन्होंने अपनी फर्म को विघटित कर दिया। उस दिन उनका आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार से था। कुल लेनदार विजय का ऋण है और अजय की पत्नी का ऋण है। संचित निधि है, अजय विजय का पूंजी है, और इधर बैंक, स्टॉक, डेटर, विनियोग, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, लाभ हानि खाता। एसेट साइड में इतना अमाउंट है। अब देखेंगे कि एसेट साइड में अमाउंट बिकने वाला मतलब कौन से आइटम है जिसको हम अमाउंट यानी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक स्टॉक बिकेगा, डेटर बिकेगा, विनियोग, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी। 1 2 3 4 5, ये 5 अमाउंट मतलब 5 मदें बिकने वाली हैं। तो सबसे पहले हम 1 2 3 4 5 इन पांचों को हम कॉपी में सबसे पहले डेबिट साइड में लिखेंगे। ऐसे इस प्रकार से पांचों को लिख लीजिए। 6,000 रुपये का यहाँ से देख देख उतार सकते हो। 6,000 रुपये का स्टॉक है। डेटर 14,000 का है, ये रहा। विनियोग 10,000 का है। फर्नीचर 2,200 का है। प्लांट मशीनरी 12,000 का। तब एक बात ध्यान दियो कि भाई हम इसमें से वही रकम लिखते हैं जो यहाँ लिखा होता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ वाली रकम को यहाँ लिखना शुरू कर देते हैं। अरे भैया विनाश मत करो, सबसे पहले आपको यहाँ से ही रकम यहाँ लिखना है। जब इसको लिखेंगे तो ये नीलामी में हम शामिल कर रहे हैं। नीलामी में जब शामिल होगा तभी तो हम इसको नीलाम करके बेचेंगे। जब नीलामी में शामिल ही नहीं होगा तो बोली कहाँ से लगेगी। अब ये सारी संपत्तियों को हमने नीलामी में शामिल कर लिया। अब इधर लाइबिलिटी को लिखेंगे। तो लाइबिलिटी में ये जो अगर हम 14,000 यहाँ लिखेंगे तो ये जो प्रोविज़न कटा हुआ है 700, इसको हम इधर लिख देंगे। अगर आप 13,300 यहाँ लिख दोगे तो फिर आपको 700 रुपये इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करिए कि 14,000 ही यहाँ लिखो, 700 रुपये को यहाँ लिख दो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हमारी जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में एक तो लेनदार है 18,000 के, इसको लिखेंगे। इसके बाद विजय का लोन है 5,000, इसको लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद अजय की पत्नी का ऋण है, तो यहाँ पर बोला गया अजय विनियोग लेगा और अपनी पत्नी के ऋण का भुगतान करने का दायित्व लिया। तो इसका मतलब है इसकी पत्नी का जो लोन है इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अरे भाई, अगर पति का फर्म, पति का मतलब पूंजी लगी है, पति जब हिसाब फाइनल करेगा तो अपनी पत्नी का भी लोन ले लेगा। उनमें कौन सा तलाक थोड़ी हुआ है कि उसकी पत्नी को लोन पत्नी को ही दिया जाएगा। इसलिए मिस्टर अजय ने सोचा भाई बीवी का लोन है तो उस बीवी का लोन मैं ले लूँ या मेरी बीवी, बात एक ही है। तो कैश तो घर में ही जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बता दिया कि भाई पत्नी के ऋण का भुगतान भी वो स्वयं ही प्राप्त करेगा, स्वयं करेगा तो स्वयं लेगा। तो अब यहाँ पर हमने डाल दिया कैश बैंक के हिसाब से सबसे पहले क्रेडिटर्स का पेमेंट। तो क्रेडिटरों के बारे में पहले चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं। अजय ने विनियोग को 8,000 रुपये में ले लिया। यहाँ पर विनियोग देखेंगे 10,000 का है, लेकिन उसने लिया 8,000 में, तो हम यहाँ डाल देंगे बाई अजय कैपिटल 8,000 रुपये। इसके बाद अगला, अजय ने अपनी पत्नी का ऋण का भुगतान की जिम्मेदारी ले ली, तो इसका कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, यहाँ से कोई मतलब नहीं है इसका। इसके बाद हम अगला पॉइंट ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बोला गया स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट और मशीनरी से इतने रुपए प्राप्त हुए हैं। तो स्टॉक से 5,000, डेटर से 12,800, फर्नीचर से 1,500, प्लांट मशीनरी 10,500, ये 4 रकम नगद प्राप्त हुई। तो हमने 1 2 3 4 इन चारों का टोटल 29,800 आया। इसको हमने बेच दिया, 1 2 3 4 को बेच दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी बिक गई हैं और इन्वेस्टमेंट जो बचा था 5वां अमाउंट वो इसने ले लिया अजय ने 8,000 में। तो यानी पांचों संपत्तियां ये जो हैं 1 2 3 4 5 पांचों बिक गई। अब बचता है क्रेडिटर का भुगतान। तो ये जो लेनदार है इसका पेमेंट करने के लिए नीचे बोला गया भाई ये तो विघटन व्यय हो गया और लेनदारों का भुगतान 2.5% छूट पर कर दिया गया। तो ये जो 18,000 है इसका 2.5% होता है 450 रुपया। तो 18,000 में से 450 घटा देंगे तो 17,550 क्रेडिटर का पेमेंट और 600 रुपये इसका पेमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर विजय का लोन चल रहा 5,000 का,
तो 5,000 विजय के लोन का पेमेंट, कुल मिला के 23,150 रुपये का भुगतान हो जाएगा। याद रखिए, जो क्रेडिटर्स या जो लाइबिलिटी इधर लिखी हो उनका भुगतान अवश्य होता है। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, इसका भुगतान इधर जरूर होगा। विजय का लोन है, इसका पेमेंट भी इधर जरूर होगा। एक्सपेंसेज का पेमेंट तो होता ही होता है, वो तो खैर लाइबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पर जब नीलामी होती है तो वहाँ पर नौकर चाकर पल्लेदार वगैरह बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नीलामी के समय मेहनत करते हैं, तो उनका पैसा होता है, तो वो एक्सपेंसेज के नाम से लिखा जाता है। अब हमने सारा अमाउंट लिख लिया है। अब डेबिट साइड क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो डेबिट साइड का टोटल है ज़्यादा। इसका टोटल जो डेबिट साइड है अगर ध्यान से देखेंगे तो 67,350 है। इसी को ही हम यहाँ भी लिख देंगे। 67,350 में से 29,800, 8,000, 5,000, 18,000 और 700 पाँचों रकमों, 6 रकम है, नहीं 1 2 3 4 5, ये 5 रकम है। इन पाँचों को जोड़ करके 67,350 में से घटा देंगे तो 5,850 का लॉस होगा। और ये लॉस हम इनके रेसों में बांट देंगे, तो इनका रेसो यहीं दिया है 3 और 2 का, 3/5 और 2/5, 3 2 का टोटल 5 हुआ, 3/5 2/5 पढ़ेंगे तो हम 5,850 गुणा 3/5 तो अजय को मिल जाएगा लॉस, और फिर 5,850 गुणा 2/5 तो विजय को लॉस मिल जाएगा, बट जाएगा। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाई बैलेंस बीडी सबसे पुराना है, जो कैपिटल लिखा होता है बैलेंस शीट में 10,000 8,000, इसको सबसे पहले यहीं लिख दो। ये जो लॉस आया इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दो टू रियलाइजेशन के नाम से, ये रहा लॉस। इसके बाद यहाँ लोन के वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, संचिति रिजर्व फंड 8,000 का, तो ये भी यहीं क्रेडिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में इनके लॉस भी है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इधर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस तो ये लॉस है, ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में बटेगा। अगर इधर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तो ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बटेगा, उल्टी साइड में बटता है। तो हमने यहाँ पर जो लॉस आया 6,000 का 3 2 में बांट दिया। यहाँ पर जब अजय नीलामी चल रही थी यहाँ पर रियलाइजेशन की, तो अजय ने इन्वेस्टमेंट लिया था 8,000 में, तो ये इन्वेस्टमेंट ऐसे आके डेबिट साइड में अजय के कॉलम में 8,000 रुपये टू रियलाइजेशन के नाम से लिखा जाएगा। अजय ने कहा था मैं वाइफ का लोन भी लूँगा, ये बात तो आपने सुना ही था मेरे मुंह से कई बार, पति पत्नी वाला। तो अजय की वाइफ का जो लोन है 6,000 है, तो ये अजय की कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया वाइफ लोन 6,000 रुपये, खुश हो जाएगा ये भी। इसका टोटल हो गया 20,800 रुपये, तो 20,800 ही ज़्यादा है, तो इसी को यहाँ भी लिख देंगे। अब 20,800 में से 1 2 3 इन 3 रकमों को घटा देंगे तो 5,690 रुपये आ जाएगा, तो इसको पेमेंट कर दिया जाएगा। विजय का पेमेंट 11,200 का बनता है, जिसमें से 2,400 और 2,340 ये दोनों हट जाएंगे, तो 6,460 का इसको भी पेमेंट कर देंगे। अब बनाएंगे हम कैश और बैंक अकाउंट। कहाँ उड़ गया भाई कैश बैंक? ओ कैश बैंक तो लगता है बनाया नहीं मैंने, क्या ओ माय गॉड, कहाँ रह गया भाई, रुक जाओ भैया। तो इसका कैश बैंक में सबसे पहले कैश बैंक अकाउंट में जब बनाएंगे शुरुआत करेंगे, सबसे पहले पुराना बैलेंस लिखते हैं कैश बैंक का, तो बैंक का बैलेंस है 5,500 रुपये, इसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में जो हमारी संपत्तियाँ बिकी थी, नगद संपत्ति जो बिकी थी वो बिकी थी 29,800 रुपये की, तो हम इसको लिख देंगे 29,800। टोटल इनके पास 35,300 रुपये आ चुके हैं। इसके बाद आप पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करेंगे सबसे पहले अजय की कैपिटल का 5690, 6460 विजय का, इन दोनों का पेमेंट हो गया। इसके बाद वसूली के टाइम पर हमने पेमेंट किया था 1 2 3 इन तीनों का 23,150 रुपये का, क्रेडिटर का, विजय के लोन का, एक्सपेंसेज का 23,150 रियलाइजेशन का पेमेंट हो गया। तो दोनों तरफ का टोटल अगर आप देखोगे 35,300 हो गया। तो इस प्रकार से कैश और बैंक अकाउंट आपके सामने कम्प्लीटली बन चुका है। अगर इसको आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़ारा देखने को मिलेगा ऐसे। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस प्रकार से एक एक करके हम इसको आपके सामने लाएंगे सारा। तो सारा हिसाब किताब आपके सामने आ चुका है। ये तो हो गया कैपिटल अकाउंट तक।
इसके बाद बैंक अकाउंट यहाँ से देख लो भैया, बन चुका। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 बिल्कुल बेहतरीन। वीडियो शेयर भी कर दिया करो लगे हाथ, मैं तो यही कहूँगा भाई, और बच्चों को भी फ़ायदा मिल जाए। और लाइक तो आप कर ही दोगे, लाइक नहीं करोगे तो यार मुझे मज़ा नहीं आएगा फिलहाल। और सब्सक्राइब अगर जिन लोगों ने चैनल को नहीं किया है तो मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो कंटिन्यू आप लोगों के लिए जा रही है। नोटिफिकेशन लेना है तो सब्सक्राइब करना ही होगा, और नहीं पढ़ोगे तो कैसे मज़ा आएगा, ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा ना मुझको आएगा। आप वीडियो देखेंगे, व्यूज बढ़ेगा तो मुझे खुशी होती रहेगी और मोटिवेट होता रहूँगा और नई नई वीडियो आप लोगों को देता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नया क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।